हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू आ न्यू लाइव स्ट्रीम। और थोड़ा सा लेट हो गया आज हम लाइव स्ट्रीम करने में, क्योंकि थोड़ा सा सेटअप हमारा डिफरेंट था आज। थोड़ा सा मसरूफियत ज़्यादा थी। नुमान भाई अस्सलाम वालेकुम। मरियम, ओए ओए ओए, माहम, मैंने बोला माहम नाम की लड़कियां जब भी आएंगी मुझे मेरे क्रश की याद दिलाएंगी। सहर है, सहर, माहम, माहम आपका नाम हमने आते ही ले लिया था। अच्छा, तो आज हम बात करने वाले थे, कल पहले दिन हमने की थी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के ऊपर बात, फिर हमने बात की हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ऊपर बात, और आज हम बात करने वाले हैं हज़रत मिकाइल अलैहिस्सलाम के ऊपर बात। शहान, हेलो शहान। उस्ताद, उस्ताद जी, फुल्लू को कौन नहीं जानता भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आज हम बात करने में हज़रत मिकाइल अलैहिस्सलाम के ऊपर। तो कल थोड़ी सी एनर्जी भी लो थी। बाय द वे, हमने वो वीडियो पोस्ट कर दी हुई है अपने चैनल सोच बाय NABLSSZD पे, तो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। और आज हमने थोड़ा सा डिफरेंट किया। आज हम माइक के साथ कर रहे हैं लाइव स्ट्रीम। अब पता नहीं ऑडियो किस टाइप की आएगी, तो पहले ही माजरत अगर कोई इशू हो रहा है। और कमरे में थोड़ा सा और नॉइज़ भी है, क्योंकि बच्चे बैठे पढ़ रहे हैं। तो कोई टिकटॉकर ही पसंद कर लो, इतने तो प्यारे प्यारी हैं। आप लाइव पर क्यों नहीं आते? लाइव पर ही तो आया हूँ। अच्छा, तो हज़रत मिकाइल अलैहिस्सलाम के ऊपर बात करनी थी हमने। हज़रत मिकाइल अलैहिस्सलाम, जिनका बाइबल में नाम माइकल है, ठीक है। और मिकाइल के लफ्ज़ी मायने हैं, कील से निकले हैं, जिसका मतलब है कि हिसाब किताब रखने वाला, ठीक है ना। और मिकाइल, हज़रत मिकाइल का जो असली नाम है वो है उबैदुल्ला, ठीक है ना। मिकाइल उनका लक़ब है। कराची कब आएंगे? आ जाएंगे। तो हज़रत मिकाइल अलैहिस्सलाम, देखो, जितने भी फरिश्ते आज तक अल्लाह ने बनाए हैं ना, उसमें हर फरिश्ते का लक़ब और उसका जो रुतबा है ना, वो उसके काम के ऊपर डिपेंड करता है। अब सबसे ऊपर जो रुतबा है ना, वो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का, और उसके बाद हज़रत मिकाइल अलैहिस्सलाम का रुतबा है। क्योंकि हज़रत मिकाइल अलैहिस्सलाम को जो पावर्स दी गई ना, वो ये है कि रिस्क जो है ना, रिस्क उनके ज़िम्मे लगाया हुआ है। लाली के घर पे रहते हो आप? नहीं। तो रिस्क ना हज़रत मिकाइल के ज़िम्मे लगाया हुआ है। मतलब एक कीड़ी जो ज़मीन के अंदर रहती है ना, उसका भी रिस्क हज़रत मिकाइल ने उस तक पहुंचाना है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर जब मनोसलवा उतरता था, वो भी हज़रत मिकाइल के ज़िम्मे था। फिर दुनिया में बारिशों का निज़ाम जो है, वो भी हज़रत मिकाइल अलैहिस्सलाम देखते हैं कि कहाँ कितने कतरे बारिश के गिरेंगे ना, वो सब हिसाब किताब हज़रत मिकाइल के ज़िम्मे लगाया हुआ है अल्लाह ने। इसलिए उनका रुतबा बहुत बड़ा है। और बहुत ही मतलब मेहनत वाला काम है। ऑब्वियसली एक एक कतरा वो देखते हैं, कहाँ कतरा गिरेगा, फिर उधर से जो अनाज उगेगा, वो उस हिसाब को, वो सारा हिसाब किताब में वो हज़रत मिकाइल रखते हैं उनका हिसाब किताब। जवाब दो दे तो रहा हूँ। तो हज़रत मिकाइल का बाइबल में एक वाक़या है कि जब शैतान, यानी कि जो है शैतान और उनके जो शायातीन थे ना, उन्होंने मिल के ना जन्नत को हथियाने के लिए जंग की थी। तो उस जंग में जो अल्लाह की तरफ से जो लोग लड़े थे ना, उनको लीड किया था हज़रत मिकाइल अलैहिस्सलाम ने। हज़रत मिकाइल अलैहिस्सलाम ने वो जंग लीड की थी। वक्त विद नबील, नहीं, मैंने सोच बाय नबील शहजाद चैनल का नाम रखा है, वो आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है ना। कल आप लोगों में से कुछ लोगों ने सब्सक्राइब किया, मुझे सब्सक्राइबर बढ़ते दिखे हैं उसके। तो हज़रत मिकाइल जो हैं, तो उन्होंने इबलीस के साथ जंग की थी। अब क्योंकि ये बाइबल के अंदर लिखा हुआ है ना ये वाक़या, तो ऑब्वियसली हम इसके ऊपर, हर चीज़ के ऊपर, बाइबल के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस्लामी स्कॉलर्स के मुताबिक चेंज हो चुकी हुई हैं बाइबल में। क्योंकि कुछ ऐसे वाक़े भी हैं जो सर पैर नहीं है जिनका कोई भी। तो ये जो वाक़या है, जो जन्नत के लिए जंग की थी, हम इसके ऊपर मतलब अपनी मर्जी है बिलीव करने की। क्योंकि इसका ये सीन है कि
श्योरिटी नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें कुरान में बोला गया है कि हमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर भी ट्रस्ट रखना है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके जितने भी प्रॉफिट आए हैं ना। क्या नाम है चैनल का? चैनल का नाम है सोच बाय NABILSSZD, ठीक है। तो ये चीज़ है, उसके ऊपर हमने जो पिछले दिनों कुछ लाइव स्ट्रीम्स, अभी रिसेंटली ये कोई 8वां दिन है मैंने लाइव स्ट्रीम्स का सेशन स्टार्ट किया, ये उस चैनल पे जा रहा है, जिसमें हम थोड़ी सी अच्छी बातें और आप लोगों की थोड़ी रहनुमाई करने की कोशिश करते हैं। उसका रीज़न ये है कि मैं बैठा ना सोचता था, अभी कुछ दिनों से ना मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में चल रहा था। माहम मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी देर में रुकिएगा, रुकिएगा, लाइव पे जाने से पहले बता के जाइएगा, मैं आपको सारे चैनल बताऊंगा। अच्छा, सिंपली सर्च NABILSSZD और फिल्टर, चैनल के ना फिल्टर होता है आगे, सर्च के आगे फिल्टर 3 डॉट बने तो उस पर क्लिक करना है, तो आपने चैनल ऑप्शन आएंगे, टाइप्स में आपने लिखना है चैनल्स, जितने चैनल्स आएंगे ना वो सारे मेरे हैं, ठीक है। अच्छा, पिछले दिनों ना रिसेंटली मैं थोड़ा सा लो फील कर रहा था बहुत ज़्यादा, तो उससे ये हो रहा था कि मुझे ना समझ नहीं लग रही थी कि मतलब वो होता है ना, अपनी नफ्स के साथ बंदा बात कर रहा होता है कि यार मैं ज़िंदगी में क्या मकसद है, क्यों आए हैं, सिर्फ दिल दुखाने के लिए पैदा हुए थे क्या हम? The new one has been so long. क्या लॉन्ग है द न्यू वन वीडियो? तो मैं ना अपने नफ्स और बंदा अपने आप से बात कर रहा होता है कि क्यों पैदा हुए हैं, क्या करने के लिए आए हुए हैं हम। तो मुझे रियलाइज, मैं बहुत सोचता था, मैंने मतलब फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार देखो, हम ना यहाँ पैदा हुए इस दुनिया में सिर्फ मरने के लिए पैदा नहीं हुए, कुछ डिफरेंस करने के लिए पैदा हुए। कौन? मेरा नाम नोट करो, अयान। तो मुझे फिर फील हुआ कि ये लोग जो मुझे देखते हैं ना, प्लीज़ मेरे से बात करें, मैं सबसे ही बात कर रहा हूँ। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम जो लोग पैदा हुए हैं ना, हम लोगों की जिम्मेदारियाँ हैं, और वो जिम्मेदारी ये है कि किसी की हिदायत करना और किसी के लिए कुछ बेहतरी लाना। वालेकुम अस्सलाम, मैं आपकी फ़ैन हूँ, जज़ाक अल्लाह। तो अगर कोई मेरी बातों से थोड़ा सा मुतासिर हो के इस्लाम की जानिब आता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। और इस्लाम में ना यार देखो, आपको अगर इस्लाम के बारे में जानना है ना, उसके लिए मैं सबसे बेहतर ऑप्शन पता है मैं आपको क्या दूं? आप दूसरे रिलीजन्स के बारे में जानो। दूसरे रिलीजन्स के बारे में जानोगे ना, क्योंकि अल्लाह कुरान में बोलता है कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही मज़हब भेजा गया है, वो है इस्लाम, ठीक है। उसकी शक्लें चेंज होती गई हैं हर टाइम टू टाइम। अब देखो, चाइनीज़ विस्पर एक बात है, अगर आप चाइनीज़ विस्पर एक एक्सपेरिमेंट है, अगर आप उसको सुनोगे ना, उसमें ये होता है कि 100 लोग खड़े करते हैं, उनके कान में ना एक चीज़ बोली जाती है, जब बात कान से कान आप तक दोबारा पहुंचती है ना, तो वो चेंज हो जाती है। मैं ठीक हूँ। तो ये चीज़ है कि जब इतने सदियों पहले जो प्रॉफिट्स आए हैं, 1,24,000 प्रॉफिट्स आए हैं, तो उनकी जो वाक्य हैं वो बातें बदल 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 की, जैसे क्रिश्चियनिटी में अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अस्तगफुरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह का बेटा बोला जाता है और खुदा माना जाता है। इसी तरह जूइशिज़म में हज़रत उज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह का बेटा बोला जाता है गालिबन। तो इसी तरह ना बहुत सारे रिलीजन है जो चेंज होते हैं। कि अब मेरा तो पर्सनल बिलीफ भी ये है कि हिंदुस्तान में जो इतने उनके भगवान हैं, वो भी प्रॉफिट्स ही होंगे, किसी टाइम पे होंगे, क्योंकि लेकिन हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मेरा ये बिलीव है कि अगर इतने टाइम से वो वाक्य चल रहे हैं जो उनके, जिन लोगों को पूछते हैं, जब क्रिश्चियनिटी में हज़रत ईसा को पूजने लग गए, तो इसी तरह हो सकता है कि हिंदुस्तान में जब कोई पैगंबर आता था तो बाद में आगे जाके उनको भी पूजना शुरू हो गया। अब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या है, गालिबन उनके ना जब उनके विसाल का टाइम होने वाला था, उस टाइम का ये वाक़या है। मैंने आपसे बहुत बार पूछा है कि आपका क्या लिखा था, बिबलियल स्टार क्या, पता नहीं क्या लिखा है किधर। हाँ, आंस मी ब्रो, आप सवाल तो करो। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ना विसाल का वक्त था, तो वो आखिरी वक्त में मतलब मिलते थे जब किसी से, तो हज़रत अली से जब मुखातिब हो रहे थे ना, तो हज़रत अली को मिलके वो कहते हैं कि अली, मुझे तुम्हें देख के तरस आ रहा है। तो हज़रत अली फरमाते हैं कि या मोहम्मद, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप?
तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे तुम्हें देख के ये एहसास हो रहा है कि मेरी कौम तुम्हारे साथ वही करेगी जो मेरे भाई ईसा की कौम उसके साथ कर रही है। तो हज़रत अली पूछते हैं इसका क्या मतलब है। तो हज़रत सल्लल्लाहु फरमाते हैं कि जैसे ईसा की कौम उसे खुदा बना के पूजने लगी है ना, एक एक दौर आएगा जब अली तुम्हें खुदा बना के पूजा जाएगा। तो हज़रत अली ना बड़ा हो जाते हैं कि ये ऐसे कैसे होगा, ऐसे नहीं होने दूंगा मैं। लेकिन ऑब्वियसली कुछ चीज़ें जो होनी है वो होनी है। अल्लाह आपकी हिफाजत, आमीन। लैंग्वेज बहुत ज़्यादा, आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा है। आपको नॉलेज नहीं है यार, कुछ भी नहीं है ये, हम तो ज़र्रा बराबर भी नहीं है यार, ना कोई स्कॉलर है ना कुछ है। बस एक जुस्तजू होती है कि चीज़ें जानने की। अब जुस्तजू बहुत ज़रूरी है, पता है नॉलेज के लिए ना जुस्तजू होनी चाहिए। डिग्रीज में नॉलेज नहीं है, मैं ये मानता हूँ, ठीक है ना। डिग्रीज ठीक है काम करने के लिए, लेकिन जब तक आपको जुस्तजू नहीं ना होगी। अब मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, लेकिन नॉलेज के नाम पे वो सिर्फ वही कर रहे हैं जो उनको पढ़ा दिया गया। जब तक आप थ्योरिस्ट नहीं ना हो सकते, आप खुद थ्योरीज नहीं बनाओगे, अपने दिमाग से खुद जुस्तजू नहीं करोगे, तो कुछ भी नहीं होगा। वालेकुम अस्सलाम मैरी गुल, इट्स मैरी गिल। तो अब जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरा तो बिलीव ये है कि जो जितने भी हिंदुज़म में भगवान है उनके, वो कभी ना कभी किसी ना किसी वक्त में कोई प्रॉफिट रह चुके हुए हैं और उनकी स्टोरीज पूरी चेंज की हुई है। आपका तो ये सीन है। अच्छा मेरा व्हाट्सएप नंबर चाहिए किसी भाई को। अब मैं एक फ़नी सी चीज़ बताता हूँ, मैं व्हाट्सएप यूज़ ही नहीं करता हूँ। मेरे पास व्हाट्सएप है, नो डाउट है, लेकिन वो फ़ोन मोस्टली बंद ही पड़ा होता है। अगर मैं यूज़ करता हूँ तो मैं ज़्यादातर स्नैपचैट पे बात करता हूँ, नहीं तो इंस्टाग्राम गुड टू गो है, इंस्टाग्राम बेस्ट है। अच्छा, तो हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम की बात कर रहे थे हम। हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम जो है ना, वो अल्लाह के वो नबी, वो पैगंबर है, पैगंबर कह रहा हूँ, वो एंजल यानी के फरिश्ते हैं जो कि जिनको वो मौका मिला हुआ है कि अल्लाह से डायरेक्ट गुफ्तगू करते हैं वो लोग। वो भी जाके हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी। और कुरान में लिखा हुआ है कि कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, यानी कि हर सोल को मौत का जायका चखना है। और उसमें ये फरिश्ते भी हैं, क्योंकि जितने भी फरिश्ते हैं ना, ये इनके अंदर भी रूह है। जो जो चीज़ पैदा की गई है ना, उसने एक ना एक दिन मौत का जायका चखना है, ठीक है ना। तो जिस दिन सूर फूका जाएगा, हज़रत इज़राफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे, तो उस टाइम फिर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, जिनको मालिकुल मौत भी कहा जाता है, वो जब सारी दुनिया सब ख़त्म हो जाएगी ना, तो अल्लाह ना पूछेंगे कि मालिकुल मौत से पूछेंगे कि अब बताओ कौन कौन जिंदा है। नहीं, हज़रत जिब्राइल से पूछेंगे अल्लाह। थैंक यू सो मच। तो मालिकुल मौत अल्लाह ना हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछेंगे कि ए जिब्राइल बताओ अब कौन कौन जिंदा है दुनिया में। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि 4 वो फरिश्ते जिन्होंने आपका अर्श थामा हुआ है, मैं, मिकाइल और इज़राफील, यानी कि हम 8 फरिश्ते जिंदा हैं, और आपकी ताकतवर ज़ात। तो फिर अल्लाह हज़रत मिकाइल, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को, आज का टॉपिक हज़रत मिकाइल अलैहिस्सलाम की हम बात करें। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म देंगे कि वो 4 फरिश्ते जिन्होंने मेरा अर्श थामा हुआ उनकी रूह कब्ज़ कर लो। तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम मालिकुल मौत उन 4 फरिश्तों की रूह कब्ज़ कर लेंगे। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की, और फिर हज़रत मिकाइल अलैहिस्सलाम की। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बारे में तो मैंने कल बात में बताया ही था आपको, कल की लाइव स्ट्रीम में, कि वो चीज़ जिंदा है आज तक जो सबसे पहली क्रिएशन है अल्लाह की, जिसमें रूह है, वो जिंदा है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सबसे पहली क्रिएशन है अल्लाह की जिसमें रूह है, और वो जिंदा है आज तक, यानी कि सबसे ज़्यादा उम्र दराज है वो। उसके बाद हज़रत मिकाइल, हज़रत इज़राफील, हज़रत इज़राइल, फिर इबलीस, फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। इबलीस जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी ओल्डर है।
वो पहले बनाए गए थे इब्लीस, ठीक है ना। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारा फैक्ट ऑफ नॉलेज भी क्लियर नहीं है बहुत सारी चीज़ों में। अब जैसे हम लोगों को बचपन से बताया जाता है, सब कॉन्टिनेंट में मसला पता है कि हम सब कॉन्टिनेंट में रहने वालों का, हम लोगों के ऊपर दूसरे रिलीजन्स की छाप बहुत ज़्यादा है। मतलब क्रिश्चियनिटी हो गई, हिंदुइज्म हो गया, ये जो है ना, इनका हमारे ऊपर बहुत सारी छाप है हमारे रिलीजन के ऊपर। उसका रीज़न ये है कि हम इन लोगों के अंदर ही पले बड़े हैं। तो जैसे अब बचपन से मैंने भी यही पढ़ा था कि जो शैतान है, यानी कि जो इब्लीस है, जो इंग्लिश में जिसको लूसीफर कहा जाता है बाइबल में, ठीक है ना, वो एक एंजल थे, आर्क एंजल थे, बाइबल के अकॉर्डिंग ये बोला जाता है। लेकिन जब मैंने खुद इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि जो है, क्या नाम है उसका, इब्लीस, वो आर्क एंजल नहीं थे, वो जिन थे। क्योंकि अल्लाह की जो क्रिएशन है ना, वो 3 क्रिएशन है अल्लाह की जिनमें रूहें हैं, जिन, इंसान और फरिश्ते। अब इसमें जो फरिश्ते हैं ना, इनके अंदर नफ्स नहीं है। नफ्स का मतलब ये होता है कि उनके अंदर ना जुस्तजू होती है चीज़ें हासिल करने की, लस्ट होता है। लेकिन फरिश्तों के अंदर ये लस्ट नहीं है। और उसी तरफ दूसरी तरफ इंसानों में और जिनों में ये लस्ट है, लालच है, नफ्स है, कि उनको ना चीज़ें चाहिए होती हैं। जैसे हम लोग दुनिया में पैदा हुए हैं, हम लोगों को तलब होती है चीज़ों की, कामयाबी की, हसद है हम लोगों में। फरिश्तों में ये चीज़ नहीं है। और मिसिस शहजाद आ गई हैं आप लाइव स्ट्रीम पे। तो फरिश्तों में ये नहीं है। और फरिश्ते ना जिन से भी पाक हैं, यानी कि जैसे इंसानों में मर्द औरत होते हैं, जिनों में भी मर्द औरत होते हैं, लेकिन जो फरिश्ते हैं ना, उनमें मर्द औरत नफ, उनमें ना जिन्स नहीं है, जिन्स के बिना है वो। तो फिर मैं बता रहा था कि इसी तरह ना हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की रूह भी कब्ज़ करेंगे, मालिकुल मौत। फिर उसके बाद हज़रत मिकाइल अलैहिस्सलाम की, फिर हज़रत इज़राफील अलैहिस्सलाम की। फिर उसके बाद अल्लाह 3 बार उसके बाद अल्लाह पूछेंगे मालिकुल मौत से कि ए मालिकुल मौत, अब बताओ कौन जिंदा है। तो मालिकुल मौत फरमाएंगे कि मेरी अदना सी ज़ात और अल्लाह आप। तो फिर मालिकुल मौत की रूह अल्लाह खुद कब्ज़ करेंगे उस टाइम। और फिर अल्लाह, कुरान में लिखा है कि अल्लाह 3 बार ज़ोर ज़ोर से बोलेंगे, है कोई मेरे मुकाबले में, है कोई मेरे मुकाबले में ज़िंदा, है कोई मेरे मुकाबले में ज़िंदा। ये अल्लाह 3 बार फरमाएंगे। और ये इतनी ज़ोर से बोला जाएगा कि जहाँ जहाँ तक आसमान है, इनके 7 आसमानों तक ये आवाज़ जाएगी अल्लाह की। और ये कहने का मकसद होगा कि सबको पता चल जाए कि अल्लाह की ज़ात ही एक वाहिद ज़ात है और वही सबसे ऊपर है, वही बादशाह है। तो फिर जब ये होगा ना, तो कोई इसका जवाब नहीं देने वाला होगा, क्योंकि सब मर चुके होंगे, पूरा ख़त्म हो चुका होगा। और फिर जब ये 3 बार अल्लाह बोलेंगे, उसके बाद फिर दोबारा से सब कुछ शुरू किया जाएगा। अल्लाह फिर जब हम जिसको जजमेंट, डे ऑफ जजमेंट बोलते हैं, फिर हम लोग दोबारा पैदा होंगे। और इसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे, क्योंकि ये एक पूरा लंबा टॉपिक है। और आज हमने बात की है हज़रत मिकाइल अलैहिस्सलाम के ऊपर। कल हम बात करेंगे हज़रत इज़राफील अलैहिस्सलाम के ऊपर। और हज़रत इज़राफील अलैहिस्सलाम का भी रुतबा बहुत बड़ा है, क्योंकि 4 आर्क एंजल, बाइबल के अकॉर्डिंग भी आर्क एंजल बोला जाता है इनको। और हमारे लिए भी सबसे बड़े फरिश्ते जो है ना, वो यही है 4। तो हज़रत इज़राफील अलैहिस्सलाम का रुतबा भी बहुत बड़ा है। उन्होंने क़यामत की शुरुआत करनी है। और सबसे पहला जो सूर फूका जाएगा, 3 बार सूर फूका जाएगा क़यामत से पहले। और पहली बार जब फूका जाएगा तो दुनिया लरस जाएगी और वो क़यामत की शुरुआत होगी। और फिर उसके बाद जब दूसरी बार सूर फूका जाएगा तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और जब तीसरी बार सूर फूका जाएगा तो सब कुछ दोबारा से शुरू होगा। ये सारा काम हज़रत इज़राफील अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे किया हुआ है। तो हम कल हज़रत इज़राफील अलैहिस्सलाम की बात करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये बातें मज़े की लगती हैं तो लाजमी, अगर कल हज़रत इज़राफील अलैहिस्सलाम के बारे में जानना है तो आपको यूट्यूब चैनल सोच बाय नबीज साहब पे मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे हम लाइव स्ट्रीम करते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा। और बाकी आपको अगर पुराने जो हमने टॉपिक्स पे बात की हुई हैं, यानी कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाइल का तो आज हो गया है। फिर सबसे पहले हमने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम की बात की थी, फिर जिब्राइल और आज मिकाइल। और इससे पहले भी हम कुछ कुरान से रिलेटेड और
कुछ प्रॉफिट से रिलेटेड हम बातें करते रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर भी बात करनी है, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सबसे ज़्यादा लंबा टॉपिक जो छेड़ा गया है ना कुरान में, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बात की गई है। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को मनो सलवा दिया गया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और बहुत सारी चीज़ें मुआवजे। तो ऑब्वियसली हर जितने भी 1,24,000 प्रॉफिट्स आए ना, सबको मुआवजे दिए गए। यही रीज़न है कि मुझे फील होता है कि ये जो, अब देखो कुरान में ना गालिबन 30-25 प्रॉफिट्स हैं जिनके बारे में तफसीलन बात की गई है, जिनके हमें नाम भी पता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रॉफिट्स हैं, आप देखो 1,24,000 में 30 तो कुछ भी नहीं होता। 1,24,000 यार प्रॉफिट्स आए हैं। अब मच्छर, अब उनमें से बहुत सारे प्रॉफिट्स ऐसे भी होंगे जो हिंदुस्तान पे नाजिल हुए होंगे। अब कई इंडियन स्कॉलर्स बोलते हैं कि पाक हिंद में कोई प्रॉफिट नाजिल नहीं हुआ। ये लोग कैसे कह सकते हैं जब श्रीलंका में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जो पहला पाँव ही दुनिया में रखा था वो उन्होंने श्रीलंका में रखा था, ठीक है ना, और वहां पे उनके पाँव के निशान आज तक है। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जो थी वो कहा जाता है कि वो तुर्की में किसी पहाड़ के ऊपर रुकी थी जब पानी खत्म होना शुरू हुआ था। तो इस तरह बहुत सारे वाक़े हैं। और मैं तो अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि हिंदुओं के ऊपर भी बहुत सारे प्रॉफिट्स आए हैं। उसका रीज़न ये है कि कुरान में लिखा है कि आखिरत के दिन ना कोई आके ये नहीं बोलेगा कि मेरे तक इस्लाम का पैगाम नहीं पहुंचा। हर अल्लाह की ज़ात जो हम पैदा हुए हैं ना, अल्लाह के बंदे, हम हर बंदे तक इस्लाम का मैसेज पहुंचाने का जिम्मा अल्लाह ने खुद लिया हुआ था, ठीक है ना। इसीलिए जब कहीं अगर दुनिया से दूर कोने में 20 लोग भी होते थे ना, तो उनके लिए भी नबी नाजिल होते थे उस टाइम में। और बैसद हमारे, हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत कहलाते हैं ना अपने आप को। हमारा जिम्मा बनता है कि हम ये मैसेज आगे कन्वे करें कि आजकल तो देखो एक क्लिक से दूर हो गई ये चीज़। एक क्लिक होता है और नॉलेज, वास्ट नॉलेज है इतना कि हर जगह जाता है वो। तो उसमें मेरा भी हक बनता था कि मैं थोड़ा सा अपना जिम्मा अदा करूं। तो मैंने सोच बाय नबील शहजाद ये चैनल बनाया हुआ है। इसके ऊपर आपको ये वीडियोस मिलेंगी, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं इन नॉलेज के बारे में। नॉलेज क्या है यार, मेरे पास कुछ भी नॉलेज नहीं है, अदना सा बंदा हूँ। तो बहरहाल आज का लाइव स्ट्रीम यही था। आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, आपको यूट्यूब के ऊपर जो आपको मैं कहता हूँ ना कि आपने काम करना है, वो टास्क है आपका। आपने NABILSHZD सर्च करना है यूट्यूब के ऊपर। ये बहुत ब्लर सा दिख रहा होगा, छोड़ो, ठीक है। आपने इसको सर्च करना है और ये 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। अब ये आईफोन पे इस तरह ऑप्शंस आएंगे, नीचे सर्च फिल्टर, फिर ये सर्च फिल्टर में इस तरह आ जाएगा। इसमें टाइप्स होगा, टाइप्स में आपने चैनल्स को करना है, चैनल्स को, ठीक है, और बैक कर देना है। ये ऊपर जितने भी चैनल्स आ रहे हैं ना, ये अपने नबील शहजाद शो, सोच बाय नबील शहजाद, नबील वर्स एंड नबील्स अनबॉक्सिंग और रिव्यू और हाउस ऑफ एल, ये ऊपर के 7 जो चैनल है ना, ये भाई के हैं। ये आपने, आपकी जिम्मेदारी है, ये आपने सब्सक्राइब करना है। और कोई बात अच्छी लगे तो ये आपने आगे तक पहुंचानी भी है। बहरहाल इसी के साथ हमारा आज का लाइव स्ट्रीम खत्म हो रहा है। अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, डू सब्सक्राइब। और कमेंट्स में आप, अगर आप चाहते हो कि हम नेक्स्ट कोई टॉपिक छेड़ें या किसी चीज़ के बारे में बात करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको यूट्यूब पे कमेंट करना पड़ेगा सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में, ताकि हम उसके बारे में कभी बात कर लें। बाकी इंजॉय लाइफ, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, ख्याल रखें और अपने बड़ों का एहतराम करें और उनकी इज्जत करें। क्योंकि जो आप चाहते हो ना कि आपको बुढ़ापे में मिले, वो आपको अभी देना पड़ेगा, क्योंकि जो हम बोएंगे वही काटेंगे। ये नहीं याद देगा, मुझे तो फिर 4 साल हो गए, नौवीं में होता है। ठीक है, मेरे पास बुक है, तुम गूगल पे भी चले जाते हो यार। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि हिंदुस्तान में जितने भी वो खुदाओं को मानते हैं ना, मेरे ख्याल से यार, हमने हिंदुओं के कितने भगवान हैं पढ़ा था ना हमने कहीं, कितने, 3,000 है। गूगल है, फोन गूगल कर जरा जल्दी से, क्योंकि गलत बात नहीं पहुंचानी चाहिए। हेलो, भगवान कितने हैं? हाँ, हाउ मैनी भगवान इज इन हिंदुइज्म। चैट GTP डाउनलोड करना पड़ना है, कहते हैं क्लियर ठक 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 बताता है हर चीज वो।
गूगल से अच्छा है कहते हैं वो। कैसे हैं नबील? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। फैक्ट अपना चेक तो हो रहा है। पहचाना? ऐसे कैसे पहचान लूं? बू ऐसे करना पड़ता है पहचानने के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ, हम तो एक अल्लाह मानते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, इसके ऊपर भी तफसीलन बात करूंगा, बस मुझे क्लियर करने दो कितने भगवान हैं हिंदुओं के। अरे मुझे भी रिप्लाई दो। दे दिया भाई। कहाँ से हूँ? कहाँ से हूँ? मैं पाकिस्तान से। आया नहीं भाई यार। मैंने जब वालेकुम अस्सलाम। अब मैं आपको बताता हूँ यार, गालिबन ना तकरीबन 3-4 हज़ार भगवान हैं जो जिनको हिंदू पूजते हैं। ठीक है। आप इसी चीज़ को आप क्रिश्चियनिटी पे ले जाओ तो अब स्लोली स्लोली भी, और बीच में कई उनके भी फिरके ऐसे हैं जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पूजते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बुत बना के, आपने देखा होगा स्लीव पे जो होता है, उसकी इबादत करते हैं। इसी तरह जूइज्म में भी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को पूजते हैं। ठीक है ना। तो ये जो चीज़ है ना, जो हिंदुओं के भगवान है, मेरा ये बिलीव है कि किसी टाइम में वो अल्लाह के नबी हो सकते हैं, लेकिन ये कुरान में लिखा नहीं है। तो हम इस चीज़ के ऊपर कोई श्योरिटी नहीं है, ये थ्योरी है, मेरी थ्योरी है। ठीक है। मेरी थ्योरी ये है कि हिंदुओं के जितने भी भगवान है ना, क्योंकि हिंदू, अगर आप उनकी वेदास पढ़ो ना, उनकी जो क्या नाम है, उनकी वेदास है, यानी कि उनकी जो भगवन गीता है, उसमें भी एक दो जगह पे लिखा हुआ है कि इन आपने मानना एक एक जात को है। ठीक है ना। अब एक जात कौन है? अब इसी तरह अगर आप, अली भाई कैसे हैं? अब इसी तरह अगर आप जाते हो क्या नाम है, सिखों की, इसी तरह अगर आप जाते हो सिखों की किताब की तरफ, तो उसमें भी लिखा हुआ है कि उसका तो वाहे गुरु जी दा खालसा वाहे गुरु जी दी फतेह, मतलब वही एक जात है पूजने वाली, और उसी एक जात के पास आपने जाना है। तो हर जितने भी आज तक रिलीजन आए हैं ना, वो इस्लाम से ही चेंज होके, इस्लाम की शक्लें बदल 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 के ना ये बना है। क्योंकि पहले ये होता था कि पहले जितनी भी किताबें आई हैं ना, जितने भी प्रॉफिट्स आए हैं, जितनी भी वहियां नाजिल हुई हैं ना, उनके ऊपर अल्लाह ने ये कभी नहीं बोला था कि इनकी हिफाजत मैं अपने जिम्मे लेता हूँ, क्योंकि अल्लाह को पता था कि कुछ अरसे बाद एक नया प्रॉफिट आएगा, उसको हम तस्दीक करवा दिया करेंगे। लेकिन जब कुरान पाक नाजिल हुआ है ना, तो उसके साथ भी कुरान की आखिरी आयत में भी ये बोला था कि आज हमने आपके लिए इस्लाम मुकम्मल कर दिया, और ये आखिरी किताब है, और इसके बाद ना कोई प्रॉफिट आएगा और ना कोई और किताब आएगी। तो जब अल्लाह ने ये बोल दिया ना, तो अल्लाह ने फिर ये भी बोला था कि कुरान की जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ, कि ये चेंज नहीं होगी। इसका कहने का मकसद क्या था कि इससे पहले जितनी भी किताबें आई हैं ना, उनमें हमेशा किसी ने अपनी तरफ से तब्दीली की है। तब्दीली इन सेंस कि अब देखो बाइबल के ना इतने वॉल्यूम्स आ चुके हुए हैं, मेरे ख्याल से गालिबन 16-17 वॉल्यूम्स बाइबल के ही हैं, और हर वॉल्यूम के साथ ना कुछ नई चीज़ ऐड कर दी जाती है। इसी तरह हिंदुइज्म की जो बुक्स हैं उनमें भी नई चीज़ें ऐड की गई हैं। तो इसी तरह जबूत, तौरात और ये 4 किताबें तो हमें पता है नाम से, इससे ज़्यादा भी किताबें आई हुई हैं। मेरे बहुत सारे हिंदू जानने वाले हैं। मैं इंडिया में, मेरे बहुत दोस्त हैं हिंदुइज्म को जो फॉलो करते हैं। तो चीज़ बेसिकली ये है कि मेरा ये मानना है कि किसी टाइम में जैसे शिवा और भी बहुत सारे लॉर्ड हैं जिनको वो पूछते हैं, तो वो, और उनकी बुक में भी लिखा हुआ है कि वो इंसान ही पैदा हुए हैं दुनिया में। देखो, जो दुनिया में इंसान पैदा हुआ है ना, वो इंसान ही है। अल्लाह ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ताकतें दी थी। अब ताकतें यार, अगर आप आजकल के ज़माने में देखो ना, तो बहुत सारे सुपर हीरोज इसी तरह हैं कि उनको पावर्स मिली हुई हैं और वो सुपर हीरो बने। लेकिन पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो नबी आते थे, उनको तो यही पावर्स थी ना उनकी। अब जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा जब वो पानी में मारा तो दरिया खुल गया था, दरिया नील। ठीक है। हज़रत मूसा का आसा जब वो ज़मीन पे फेंकते थे तो वो एक नाग बन जाता था। नाग नहीं बनता था, बल्कि
वो अजदा बनता था जो नाक से भी बड़ा होता है। तो इसी तरह ना बहुत सारी चीजें हैं हर नबी को। अब जैसे मैं कल पढ़ रहा था, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की जो पावर थी ना वो ये थी कि जब वो सोते थे ना तो जिस तकिए पे वो सर रख के सोते थे उस पे उनका शक्ल बन जाती थी। मतलब जिस जिस पत्थर पे भी वो सर रख के सोते थे उस पे उनकी शक्ल बन जाती थी। तो इस तरह बहुत सारे प्रॉफिट्स को, अब 1,24,000 पैगंबर हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से नबूवत स्टार्ट हुई है, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब दुनिया से भेजा गया, जन्नत से भेजा गया था दुनिया में, तो अल्लाह नाराज हो गए थे क्योंकि अल्लाह ने बोला था कि वो एक चीज़ है वो नहीं खानी है। बाइबल में उसको फल बोला जाता है, सेब बोला जाता है, एडम्स एप्पल बोला जाता है। अब आजकल ना मैं कल बैठे ही सोच रहा था, एडम्स एप्पल की बात कर रहा था। अब ना एक सेब की बाइट लेने की वजह से ना आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया से भेजा गया हुआ है, जन्नत से भेजा गया हुआ है। ये सेब है और इसकी एक बाइट भी खाई हुई है। मैं परसों बैठा सोच रहा हूँ, मेरी ना मतलब थ्योरी बना रहे हैं ना। अब ये वही सेब तो नहीं जिसको लेके हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला हुआ है। अब हम सबके पास वो सेब है, हम सब भी वैसे जन्नत से निकाले हुए हैं, और हम इस दुनिया में सजा सजा के तौर पे आए हुए हैं। और हम इंसान अजीब है। इस दुनिया में सुकून मांगते हैं जिस दुनिया में आदम को सजा काटने के लिए भेजा था। किस चीज का सुकून मिलेगा तुम्हें इस दुनिया में? इस दुनिया में सुकून नहीं है। सुकून तुम्हें मिलना है आखिरी जिंदगी में, जो कि इटर्नल लाइफ है। और अब मैं इटर्नल लाइफ की बात बताता हूँ। अल्लाह ने कुरान में बोला है, बेशक क़यामत के रोज मैं अपनी दोजक को जिनों और इंसानों से भर दूंगा। ठीक है ना? लेकिन कुरान में ये भी लिखा हुआ है कि जो दोजक है ना वो हमेशा के लिए आबाद नहीं रहेगी। पता है तुम लोगों को? मतलब हम लोग अपनी सजाएं काट के ना, ऑब्वियसली हम जो गुनाह किए हैं, जो अपने माँ बाप को दुखी दिया है, जो हमने और दूसरे गुनाह किए हैं, वो सारी सजाएं काटने के बाद हमें आखिरी दिन, जो हमारी सजा का आखिरी दिन होगा, उसके बाद हमें जन्नत मिलनी ही मिलनी है। तो मेरा तो जन्नत पे इतना बिलीव है कि जन्नत हमारे नसीब में लिखी हुई है और वो हमें मिलनी मिलनी है अपने गुनाहों की सजाएं काटने के बाद। तो गुनाह कम करो और मगफरत मांगते रहो। मगफरत जब तक तुम लोग मांगते रहोगे ना तब तक अल्लाह माफ करता रहेगा। लेकिन जिस दिन ये जिस्म में से रूह जुदा हो गई फिर नहीं मगफरत मिलनी। तो रोज सोने से पहले एक बार इस्तगफार करो, ठीक है ना? और अपने दिल में अपनी गलतियों को याद करो कि आपने क्या क्या गलतियां की हैं। अब गलतियां बहुत सारी हैं। हम अपने माँ बाप को नाराज कर देते हैं, ठीक है ना, छोटी छोटी बात पे। अपने भाई बहन से मिसबिहेव कर जाते हैं। फिर बाकी और बहुत गलतियां, अडल्ट्री हो गया, बहुत सारी चीजें जो आजकल चल रही हैं। तो वो सारी चीजें अपने दिमाग में याद करो और माफी मांगो। और देखे मेरी बात सुने, सुकून सिर्फ कब्र में नहीं है। कब्र में आप लोगों को लगता है कब्र में सुकून है, कब्र में सुकून नहीं है। सुकून आपको मिलना है जन्नत में जाके आखिरी, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जब हमारा ये पूरा प्रोसेस है ना, डेथ प्रोसेस जो है, यार हम फिलहाल तो लाइव स्ट्रीम ही कर रहे हैं, एब्सोल्युटली राइट। कब्र का भी एक पूरा प्रोसेस है, ठीक है ना? आलमे एक जगह का नाम है, पता नहीं मेरे दिमाग से निकल गया, आलमे बरज़ख, पता नहीं, बरज़ख एक जगह है, ठीक है ना? अब बरज़ख अकॉर्डिंग टू मुझे जितना फील होता है ना वो एक रोम है। रोम पता है क्या? जब हमारी रूह हमारे जिस्म से जुदा होगी ना, जब हजरत इजराफील अलैहिस्सलाम आके, इजराइल अलैहिस्सलाम हमारी रूह को हमारे जिस्म से जुदा करेंगे, जन्नत में बेशक जाएंगे। जन्नत हम सबके नसीब में लिखी हुई है। बस मगफरत मांगते रहो और अपने गुनाहों की माफी मांगो, ठीक है ना? जन्नत मिल जाएगी। तो जो बरज़ख है ना वो एक जगह है, ठीक है ना? हमारी रूह जब जुदा होगी ना, हमारी रूह जुदा होती है हमारे जिस्म से आके, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम रूह हमारे जिस्म से जुदा कर देते हैं। फिर उसके बाद जब हमारे जिस्म को दफना दिया जाता है, फिर हमारी रूह को वापस हमारे जिस्म में डाला जाता है और हमसे सवाल जवाब होते हैं। 3 सवाल होंगे, तुम्हारा ईमान क्या है, तुम्हारा रब कौन है, और तुम किसकी उम्मत से हो, ठीक है ना? ये 3 सवाल होंगे। अब जो सही ईमान वाले होंगे ना वो सही जवाब दे देंगे, ठीक है ना? ईमान इस्लाम है, अल्लाह को मानते हैं और नबी पाक की उम्मत के हैं हम लोग, ठीक है ना? ये सवाल होंगे। फिर उसके बाद अगर जो बंदा सही जवाब दे देगा ना उसको
उसकी कब्र में ना जन्नत की खिड़की खोली जाएगी, उसको सीधी साइड दिलवाई जाएगी और जन्नत दिखा के बोला जाएगा कि तुम्हारी आखिरियत अब ये है, अब तुम सो जाओ जजमेंट डे तक, ठीक है ना, और सुकून से तुम आराम करो जजमेंट के दिन तक। और जो ये सवाल गलत देंगे जवाब, उनको दोजक दिखाई जाएगी और उनको बोला जाएगा कि अब तुम इसके लिए तुम तैयार हो जाओ, और जब तक जजमेंट डे नहीं आता तुम इसकी सोच में घबराते रहो, ठीक है ना। फिर ये दरवाजे बंद किए जाएंगे, खिड़कियां, और रूह को निकाल के वापस बरज़ख में जाके सुला दिया जाएगा। अब बरज़ख एक जगह, एक रोम है जहाँ पे रूहें आराम कर रही हैं, ठीक है ना, क़यामत के दिन तक। और हे अगेन हेयर हेलो महाम, आज दूसरी महाम ने आके मुझे याद दिलाया, आज 2 महाम हो गई हैं। तो ये चीज़ है कि बरज़ख मेरे अकॉर्डिंग टू मी एक रोम होगा। अगर आप लोगों को, अब देखो ये तो बेसिक चीज़ें हैं, आजकल जो हॉलीवुड पूरी फिल्में बना रहा है ना, वो इधर से उठा के इन कॉन्सेप्ट को ही थोड़ा सा री यूज़ कर करके, अब जैसे डिज्नी प्लस की एक सीरीज़ है मिस मार्वल, उसमें रोम्स हैं। मुझे भी वहाँ जाना है। कहाँ जाना है आपको भाई? कमेंट तो पढ़ लो। पढ़ रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम बिस्मा नुमान भाई जी। तो मिस मार्वल का जो उसमें एक नूर रोम है, ठीक है ना, जिसमें जिन रहते हैं। अब ऑब्वियसली जिन्स को भी एक रोम में लॉक किया था हजरत माइकल हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम, जिनको बाइबल में माइकल बोला जाता है। हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम ने जिनों के साथ जंग की थी और जिनों को भी कैद किया था, ठीक है ना, क्योंकि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजना था ना, दुनिया में जिन रहते थे। तो अगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जिनों की दुनिया में भेजा जाता तो जिन्हों ने यहाँ रहने नहीं देते। तो इसी वजह से हजरत मिकाइल यानी कि माइकल, हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम ने जिनों के साथ जंग की थी और जिनों को एक रोम में कैद कर दिया था। यानी कि रोम डायमेंशन और ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी खुद नॉलेज खुद करनी चाहिए। इमरान खान की आवाज़ निकाल लो भाई। ओ देखे मेरी बात सुने, देखे क्या करेंगे हम, इतनी सीरियस बातें हो रही हैं। इमरान की आवाज निकाल, क्या करना चाह रहे हो तुम? और 2 बातें पूछो, तो भी 2 बातें पूछो तुम। अच्छा, इमरान खान की आवाज जब तक, इमरान खान की आवाज ऐसे नहीं निकल जब तक आप ऐसे आंखें नहीं ना करते हो, और नहीं निकलेगी बस, मैं बता रहा हूं नहीं निकलेगी। और देखे मैंने इसका जवाब आपको दे दिया था। अगर मुझे पता चले मेरी जिंदगी के आखिरी 2 घंटे हैं तो मैंने तुम्हें बता दिया था रबीत कि मैं क्या करने वाला हूँ। जो 2 मिनट वाली गेम है वो 15-20 बार खेलना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता चल गया अब दी एंड है, अब कुछ नहीं रह गया। उजैर भाई भी आ गए हैं। भाई ठीक जा रहे हो तू? अब मैं ठीक जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद भाई को बोलो व्लॉग क्यों नहीं आते। मेरा नुमाइंदा कहां से आ गया? नाइस वॉइस। ये देख लो, सुन लो, पढ़ाई में लगे हुए पे, चुप कर जाओ, पढ़ो भाई बस। जहीन भाई भी आ गए हैं, तो मैं जाने ही वाला हूँ। तो बाय द वे बस अब आपने एक काम करना है, मेरी कौम मरियम आ गई है, मेरी बहन आ गई है, इसको फॉलो कर लो यार। और यार बस जा रहा हूं मैं यार, मेरी बहन को फॉलो करो पहले तो, ठीक है। दूसरी बात, माहिन और इरज से आप नाराज हैं, तो मैंने क्यों नाराज होना है? मैं तो अदनासी जात हूं, मैं किसी से नाराज नहीं होता हूं। लोगों के दिलों में कुछ भेदभाव हो जाते हैं, कुछ मसले मसाइल हो जाते हैं, लेकिन नाराजगी मेरा काम नहीं है। अल्लाह की जात कहती है वो कौम कभी तरक्की नहीं करती जो अपना माजी भूल जाए। भाई मुझे टैग करो यार। मैं अपनी डीपी चेंज की है। शुक्र है तुमने डीपी चेंज कर ली, अल्लाह की कसम इतनी बुरी डीपी लगाई हुई थी, और ये उससे भी बुरी है, कलर्स ही नहीं है कोई, कलर वर्लस डालो मरियम। हद है। इमरान की आवाज बेशक
और इमरान की आवाज इमरान के साथ अच्छी लगती है। अच्छा मैं जा रहा हूं, लाइव स्ट्रीम बंद हो रही है, लेकिन तुम लोगों की एक जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी ये है कि नबील शहजाद को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब कैसे करना है? अली भाई को लेना लाइव पे प्लीज। ओली सोया पड़ा और दम नहीं है, मुझे कोई गम भी नहीं है। अहमद ये देखो ना, 0 1 2 ये आ गया, ठीक है, इसके साथ माइनस है, इनके साथ प्लस हो गया। इमरान खान साहब के आगे ना 45,000 का माइक लगा था। और हमारे आगे 4,000 का लगा हुआ है। मैं दिखा भी देता हूँ, इस माइक से आवाज आ रही है। ये माइक है अपना। और देखे मेरी बात सुने, आपने घबराना नहीं है। और अभी आपने जाना है यूट्यूब पे, सर्च करना है NAB जड्डी और सब्सक्राइब कर लेना। जितने चैनल आएंगे सारे सब्सक्राइब करने, ठीक है? खुश रहे, आबाद रहे, कश्मीर रहे, फैसलाबाद रहे, इस्लामाबाद रहे, जहां रहना रहे, बस इंजॉय करो यार। लाइफ छोटी सी है, मर जाना है, फिर बरसक में पड़े रहने आखिरी दिन तक। और आखिरी दिन में जब सवाल जवाब होने हैं तो कोड़े पड़ने हैं, कोड़े, हाँ कोड़े। तो गुनाह कम करो ताकि कोड़े कम पड़े। इंजॉय लाइफ, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, खुश रहें। और इस लाइव स्ट्रीम को पूरा देखने के लिए सोच बाय नबील साहब पे जाएं और आपको देखने को मिल जाएगी। एंजॉय लाइफ, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। और मुंह से अच्छे लफ्ज निकालो। हजरत अली कहते हैं कि सब जख्म भर जाते हैं, जुबान का जख्म कभी नहीं भरता। माइनस है ना, रेज हो। एंजॉय योर लाइफ।